जादुई हथौड़ा। एक गांव था। उस गांव में सुमंत नाम का एक व्यक्ति रहता था। पूरे गांव में एक ही कारखाना था। वो कारखाना लकड़ियों की चीजें बनाने का था। गांव के बहुत से लोग उसी कारखाने में काम किया करते थे। सुमंत भी उसी लकड़ी के कारखाने में काम किया करता था। सुमंत हर रोज कारखाने पर जाया करता था और मन लगाकर काम किया करता था। जितने भी कारीगर उस कारखाने में काम किया करते थे, उन सभी के पास अपने अपने औजार हुआ करते थे। सभी घर से अपने औजार लेकर कारखाने पर काम करने जाते थे। सुमंत को कारखाने में काम करते हुए कुछ ही महीने हुए थे, इसीलिए अभी सुमंत के पास सारे औजार खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने आसपास के लोगों से ही मांगकर कुछ औजार का इंतजाम कर लिया था और उसे ही लेकर कारखाने पर काम करने जाया करता था। एक दिन जब सुमंत काम से वापस घर लौटा, उसने गलती से अपने सभी औजारों को घर के बाहर ही छोड़ दिया। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि जहां उसने औजार रखा था, औजार वहां नहीं था। किसी ने सुमंत के औजार चुरा लिए थे। सुमंत बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि अब उसके पास एक भी औजार नहीं थे जिससे वो लकड़ी के कारखाने में काम कर सके। जो औजार उसके पास थे वो भी आसपास के लोगों की ही थी, जो कि अब चोरी हो चुकी थी। सुमंत उदास होकर कारखाने की ओर जाने लगा। कारखाने पर पहुंचने के बाद उसने अपनी समस्या अपने साथियों को बताई। सभी ने उसकी मदद की। कैसे भी करके सुमंत ने उस दिन का काम पूरा कर लिया। काम खत्म होते ही सुमंत ने अपने साथियों को उनकी औजार वापस कर दिया। अब सुमंत अपनी समस्या लेकर कारखाने के मालिक के पास आया। सुमंत ने कहा, मालिक, मेरे सारे औजार चोरी हो गए हैं। मुझे नए औजार खरीदने के लिए थोड़े से पैसे दे दीजिए। कारखाने का मालिक बहुत ही चालाक और दुष्ट किस्म का व्यक्ति था। उसे अपने फायदे के आगे किसी की भी कोई समस्या दिखाई नहीं देती थी। मालिक ने कहा, हाँ तो मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हारे काम के पूरे पैसे दे ही रहा हूं, उसी से खरीद लो नए औजार। फिर सुमंत कहता है, क्या बात करते हैं मालिक, उतने में तो मुश्किल से मेरा खाना पीना ही होता है। मैं औजार कैसे खरीद पाऊंगा? फिर मालिक कहता है, पैसे लेकर तुम भाग गए तो उससे मेरा क्या फायदा होगा? फिर सुमंत ने कहा, नहीं मालिक, मैं तो इसी गांव में रहता हूँ, मैं क्यों कहीं और जाऊंगा? आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। फिर उस मालिक ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें औजार खरीदने के पैसे तो दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मानो तो ठीक है, वरना जाओ, बहुत से लोग हैं, मैं किसी और को तुम्हारे बदले काम पर रख लूंगा। फिर सुमंत ने कहा, ठीक है मालिक, आप बताइए क्या शर्त है, मैं सारे शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। फिर मालिक ने कहा, मुझे 2 दिन के अंदर 50 कुर्सियां चाहिए। अगर तुम बना सको तो मैं तुम्हें अभी औजार खरीदने के पैसे दे सकता हूँ। सुमंत सोच में पड़ गया कि आखिर 2 दिन में 50 कुर्सियां कैसे बना पाऊंगा। इससे अच्छा मैं औजार के पैसे ना ही लूं। सुमंत अपनी मालिक की बातों को सुनकर चुपचाप वहां से निकल गया। सुमंत उदास होकर घर की ओर जाने लगा। रास्ते में ही उसने औजार खरीदने के बहुत से दुकान को देखा। ये देखकर वो और भी उदास हो गया। सुमंत एक कोने पर जाकर खड़ा हो गया और सभी औजारों को देखने लगा। सुमंत को उदास देखकर एक अनजान व्यक्ति वहां आया। उस अनजान व्यक्ति ने सुमंत से कहा, क्या हुआ, आप बहुत उदास लग रहे हो? फिर सुमंत कहता है, आप कौन? फिर उस अनजान व्यक्ति ने कहा, अरे मैं तो यहीं से गुजर रहा था, आपको उदास देखा तो सोचा पूछ लूं क्या बात है, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। सुमंत ने सारी बातें उस व्यक्ति को बता दी और अपने मालिक के शर्त भी। उस अनजान व्यक्ति ने कहा, बस
इतनी सी बात है। तुम अपने सेठ जी से पैसे ले लो औजार खरीदने के लिए। मेरे पास औजार है, मैं तुम्हें औजार दे दूंगा और तुम मुझे पैसे दे देना। सुमंत ने कहा, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, लेकिन मुझे पता है मैं 2 दिन में 50 कुर्सियां तो नहीं बना पाऊंगा। उस अनजान व्यक्ति ने कहा, तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। फिर सुमंत कहता है, अच्छा तो ठीक है, मैं आज ही मालिक के पास जाकर उनकी शर्त मान लेता हूँ और उनसे औजार खरीदने के लिए पैसे ले लेता हूँ। सुमंत ने उस व्यक्ति को अगले दिन अपने घर पर बुलाया। सुमंत अपने मालिक के पास गया और वहां जाकर उसने अपने मालिक को कहा कि उसे 50 कुर्सियां बनाने वाली शर्त मंजूर है। तुरंत उसके मालिक ने उसे पैसे दे दिए। अगले दिन वो व्यक्ति सुमंत के घर पर आया। सुमंत ने औजार के पैसे उस व्यक्ति को दे दिए और उससे सभी औजार ले लिए। सुमंत ने कहा, अगर मैं 2 दिन में 50 कुर्सियां नहीं बना पाया तो मुझे औजार के पैसे वापस मालिक को देने होंगे। फिर उस अनजान व्यक्ति ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, तुम अपने काम में जरूर कामयाब होगे। सुमंत सारे काम को छोड़कर कुर्सियां बनाने के काम में लग गया। उसने अपने मालिक से कुर्सियां बनाने के लिए लकड़ी ले लिए थे। वो कुर्सियां बनाने के काम में जुट गया। सभी औजारों में एक हथौड़ा भी था। सुमंत ने हथौड़ा को इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने एक हथौड़ा लकड़ी पर कील ठोकने के लिए मारा, तुरंत पूरी की पूरी कुर्सी तैयार हो गई। सुमंत यह देखकर बहुत हैरान हो गया। वो जब जब लकड़ियों पर हथौड़ा मार रहा था, तुरंत एक कुर्सी बनकर तैयार हो जाया करता था। उसी दिन सुमंत ने पूरे के पूरे 50 कुर्सियां बना डाली। सुमंत ने कहा, अरे वाह, ये तो जादुई हथौड़ा है। क्या बात है, मेरे हाथों एक जादुई हथौड़ा लग गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। चलो कुछ और बनाकर देखता हूँ। सुमंत जिस चीज के बारे में सोचकर हथौड़ा का इस्तेमाल करता, वो चीज बनकर तैयार हो जाती थी। सुमंत ये जादुई हथौड़ा पाकर बहुत खुश था। सुमंत के मालिक ने जो 2 दिन का समय दिया था, वो पूरा हो चुका था। सुमंत कुर्सियों को लेकर अपने मालिक के पास पहुंचा। उसने कहा, देखिए मालिक, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। सुमंत का मालिक ये देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, वाह सुमंत, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम ये काम पूरा कर पाओगे। मैंने जो तुम्हें औजार खरीदने के पैसे दिए थे, वो तुम्हें लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरा बहुत फायदा करवा दिया। सुमंत ने कहा, धन्यवाद मालिक। वो घर पहुंचा। सुमंत रास्ते भर उसी व्यक्ति के बारे में ही सोच रहा था जिसने उसे ये जादुई हथौड़ा दिया था। घर पहुंचते ही उसे अपने टेबल पर एक पोटली दिखी। उस पोटली में वही पैसे थे जो सुमंत ने उस व्यक्ति को औजार के बदले दिए थे। उसी पोटली में पैसे के साथ एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था, मैं क्या करूंगा इस पैसे को लेकर, इन्हें तुम ही रखो, तुम्हारे काम आएंगे। बहुत खुशी मिली तुम्हारी मदद करके। सुमंत समझ गया, जरूर वो कोई चमत्कारी इंसान था जिसने मेरे मुश्किल समय में मेरी मदद की। जादुई लंच बॉक्स। जॉन बहुत गरीब घर से है, लेकिन उसके माता पिता और वो तीनों गॉड पर बहुत विश्वास करते हैं। रोज चर्च जाते हैं और एक दिन जॉन चर्च में जाकर फादर से कहता है, फादर, कल मेरा बर्थडे था, मैं आपके लिए एक केक लेकर आया हूँ। हैप्पी बर्थडे जॉन, तुम लंच बॉक्स रख दो, मैं प्रेयर के बाद केक खा लूंगा। जी फादर। जॉन केक को रखकर घर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह वो अपना लंच बॉक्स वापस लेने चर्च जाता है। अरे जॉन आओ, केक बहुत ही अच्छा था।
थैंक यू फादर, मेरी माँ ने बनाया था। तुम्हारा लंच बॉक्स टेबल पे रखा है, ले लो। ठीक है फादर। जॉन लंच बॉक्स लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ को लंच बॉक्स देता है। अरे जॉन, ये किसका लंच बॉक्स उठा लाए हो? ये तो अपना नहीं है। ओह, लगता है मैं गलती से गलत लंच बॉक्स ले आया हूँ। मैं अभी वापस कराता हूँ। जॉन चर्च पहुँच जाता है। फादर, लगता है मैं गलती से किसी और का लंच बॉक्स ले गया घर। मैं वापस करने आया हूँ। नहीं जॉन, ये लंच बॉक्स मैंने तुमको दिया है, गिफ्ट। फादर, ये तो बहुत महंगा लगता है। हाँ जॉन, ये बहुत महंगा है। इसको हमेशा संभाल कर रखना। ये समझ लो कि जीसस ने तुमको ये लंच बॉक्स गिफ्ट में दिया है। जॉन बहुत खुश हुआ और दौड़ता हुआ अपने घर आया और सारी बातें माता पिता को बता दी। तो उन्होंने गॉड का तोहफा समझकर रखने के लिए कह दिया। अगले दिन जॉन स्कूल गया और वहीं लंच बॉक्स लेकर गया। उसने देखा लंच बॉक्स में बहुत सारे तरह के पकवान थे। उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर किए, लेकिन खाना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जॉन तो जैसे देखता ही रह गया और उसके दोस्त भी हैरान थे कि जिस जॉन को रोज सही से खाना भी नहीं मिल पाता था, उसके लंच बॉक्स में इतने सारे अच्छे अच्छे पकवान कैसे? माँ, मैं घर आ गया। चलो जॉन, खाना खा लो। सुबह मैं कुछ बना नहीं पाई थी तुम्हारे लिए लंच में, क्योंकि आटा नहीं था। अरे माँ, ये देखो कितने प्रकार का खाना है इस लंच बॉक्स में। जॉन के माता पिता भी देखकर दंग रह गए। पर उस रात पहली बार तीनों ने पेट भर कर खाना खाया और सो गए। थोड़ी देर बाद तीनों को एक तेज रोशनी दिखाई दी और अचानक एक आवाज आई, तुम तीनों बहुत मेहनती लोग हो और बहुत अच्छे लोग हो। अब तुमको कभी खाने के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन एक दिन जॉन का लंच बॉक्स चोरी हो गया। जॉन के एक दोस्त ने लालच में आकर उसका लंच बॉक्स चुरा लिया। जॉन बहुत रोया और जब घर आया तब, माँ, मेरा लंच बॉक्स किसी ने चुरा लिया। अब हम खाना कैसे खाएंगे? इसके बाद तीनों चर्च गए और फादर को सारी बात बताई। गॉड ने तीनों को कहा, आप तीनों घर जाओ। जिसने वो लंच बॉक्स चुराया है वो खुद ही वापस कर जाएगा। इतना सुनकर तीनों को थोड़ा सुकून मिला और तीनों घर लौट आए। वो टिफिन गोलू ने चुराया था। गोलू एक बहुत ही लड़ाकू लड़का था और पढ़ने में भी उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। जब गोलू ने घर जाकर वो लंच खोला तो गोलू को कोई पकवान तो नहीं मिले, लेकिन बहुत मार पड़ी। जब भी वो लंच बॉक्स खोलता, लंच बॉक्स उसको मारता। फादर ने गॉड से प्रे की थी वो लंच बॉक्स जॉन को वापस मिल जाए। परेशान होकर गोलू ने 4 दिन बाद जॉन को लंच बॉक्स वापस कर दिया और उससे माफी मांगी और कहा, जॉन, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं हमेशा सबसे लड़ता था और तुम्हारा भी लंच बॉक्स मैंने ही चुराया था, लेकिन मुझे सजा मिल चुकी है। मुझे माफ कर दो। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी किसी से लड़ाई नहीं करूँगा और अच्छे से पढ़ाई करूँगा। ये सुनकर जॉन को बहुत अच्छा लगा। चलो, इस बहाने गोलू सुधरा तो। जॉन घर आया तो उसने माँ को सारी बात बताई। दूसरे दिन सभी जॉन और उसके माता पिता चर्च गए और फादर को सब बताया। सारी बातें सुनकर पहले तो फादर को हंसी आ गई, क्योंकि फादर के पास एक छड़ी थी जो दिखाई नहीं देती थी। फादर ने ही गोलू की उस छड़ी से बहुत पिटाई करवाई थी ताकि वो सुधर जाए, लेकिन फादर ने किसी को कुछ बताया नहीं और ऐसे ही फादर ने जॉन की भी मदद की और गोलू को भी सबक सिखाया।